अपना परिचय बताओ। जी, मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले में झिंझर मेरे गांव का नाम है और मैं पिछले 9 साल से इस काम में लगा हुआ हूं, साइकिल लेकर के, और देश भर में मैं घूम रहा हूं ताकि नेशनलिटी की भावना पैदा हो, लोगों में एक संदेश जाए कि भाई लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने इसीलिए तो अपनी शहादत नहीं दी कि हम जो इस देश में हो रहा हो मतलब खुली आँख से खुला तमाशा देखते रहे। ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा था। उनके मन में कुछ ना कुछ भारत था, सबके मन में जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उनका कोई सपना था। उनके सपनों में जैसा भारत है वो भारत अपने को चाहिए। अब क्रांतिकारियों के सपने में जो सेंध लगाई गई उसका क्या कारण है? कारण तो यही है कि ये नेशनलिटी की भावना किसी तरह से कम पड़े, उसके लिए अंग्रेज़ों ने इस तरह के कानून बनाए हैं, अत्याचार इस तरीके करके हैं, उन्होंने कानून ऐसे बना रखे हैं कि उस कानूनों में फंस करके और लोग देश की परवाह करते नहीं हैं। अब ये जो आप किसान क्रांति यात्रा राजीव दीक्षित जी के संबंध में जो आप निकले, इसका मुख्य मकसद क्या है, इसका कारण क्या है जो आप कितने दिनों से साइकिल यात्रा कर रहे हैं? देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और पूरा देश और पूरी दुनिया, बल्कि देश की भी बात छोड़िए, ये किसानी और खेतीबाड़ी के काम पर ही सबका पेट पल रहा है। और आज जितनी दयनीय दशा में किसान है ना, दूसरा कोई भी वर्ग नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसानों को। तो हम चाहते हैं कि भाई किसानों को किसी तरह से भी अपनी मेहनत का जो वो जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले में उनको वो मिले, जितना वो मेहनताना उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसी काम के लिए हम घूम फिर करके और ये किसान क्रांति यात्रा एक शुरुआत कर रहे हैं हम कि भाई देश भर में किसानों को इस बारे में जागृत करेंगे कि भाई उनका जो हक है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं ना, जैसे WTO है, एक कानून है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब WTO की शर्तें हैं, जब तक WTO का हम पालन करते रहेंगे, मानते रहेंगे, इस WTO के कानून में फंसे रहेंगे, तब तक तो किसानों की हालत तो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि WTO के कानून ऐसे हैं। ये जो किसान क्रांति यात्रा और राजीव दीक्षित जी, इनका संबंध क्या है एक दूसरे से, इनका कारण क्या है? देखिए, किसानी और खेती के बारे में राजीव भाई ने भी बताया है। किसानों के दम पर ही ये देश चल रहा है और किसान ही है जिनकी वजह से क्रांति हुई थी और जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ के भगाया है। ये सारे के सारे क्रांतिकारी हैं, ये भी सारे किसानी परिवार से। तो किसान, हम भी किसान के बेटे हैं और ये हमारा परंपरागत रूप से ये काम है। पहले कहते थे ना कि भाई उत्तम खेती मध्यम ज्ञान, करे चाकरी कुकर निदान। तो सबसे अच्छा काम जो है ना वो खेतीबाड़ी का ही होता है, पुण्य का काम। और मध्यम स्तर में आता है तो वो ज्ञान है। और नौकरी को तो करे चाकरी कुकर, कुकर कुत्ते को कहते हैं ना संस्कृत में, तो करे चाकरी कुकर निदान। ये नौकरी करना तो ये तो कुत्ते के करने जैसा काम है। तो इसलिए भी खेतीबाड़ी का और किसानी का हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि किसान जब तक इस देश का खुशहाल नहीं बनेगा तब तक तो ये भारत जो है अंधेरे और गरीबी में ही डूबा रहेगा। राजीव हस्ती थे अपने आप में और उनके नाम को लोग जानते भी हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो राजीव दीक्षित के नाम से उनके खून में उबाल ना आए, क्योंकि राजीव दीक्षित एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का भी नारा उसका था। और वो स्वयं में अपने आप में जड़ी बूटी का निर्माता था, लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए, सहयोग के लिए संदेश भी देते थे। आखिर आपकी इस किसान क्रांति यात्रा और राजीव दीक्षित जी का संबंध पूछना चाह रहा हूँ, वो संबंध क्या है? देखिए, संबंध तो ये है कि मैं राजीव भाई का दर्शन नहीं कर पाया, मैं कभी मिल नहीं पाया था उनसे। मेरे को तो 2011 में उनकी सीडी मिली थी अन्ना जी के आंदोलन में, और उसके बाद से उनको मैंने सुनना शुरू किया था। और उसको सुनने के बाद से मैं लगातार दूसरे सारे काम मैंने छोड़ करके और सिर्फ मैं एक ही काम करता हूँ, स्वदेशी सेना, स्वदेशी रक्षक, स्वदेशी की ही मैं बात करता हूँ और स्वदेशी के लिए मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि राजीव भाई ने बताया है। और राजीव भाई ऐसी हस्ती रहे हैं तो इसी का परिणाम है कि आज करोड़ों करोड़ों राजीववादी जो है देश भर में। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं करीब 1.5 लाख किलोमीटर ये साइकिल चला चुका हूँ पिछले 9 साल के दौरान। 1.5 लाख किलोमीटर? हाँ, 1.5 लाख किलोमीटर। क्या नाम है आपका? तस्वीर फोगाट। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा में है, चरखी दादरी ज़िले में झिंझर गांव का नाम। कब शुरू की अपनी यात्रा पहली बार? ये शुरुआत की थी मैंने 2016 में। अलीगढ़ कब पहुँचे आप? अलीगढ़ तो मैं कल आया हूँ एक बार, तो यहाँ पहले भी आया हूँ कई बार, लेकिन अभी तो 23 और 24 अगस्त का यहाँ पे कार्यक्रम है, राजीव भाई की संगोष्ठी है, उसमें विचार मंथन एक कार्यक्रम होता है।
तो देश भर से उसमें क्रांतिकारी राजीववादी साथी आते हैं और हम सब लोग उसके लिए। ये संगोष्ठी कहाँ पर मनाई जाएगी और अभी कब मनाई जाएगी? ये रेलवे स्टेशन के पास है जी। इसका कोई निश्चित निवास स्थान कोई पता तो होगा? हाँ पता है जी, इसका रेलवे स्टेशन के पास ही है और हमारे वो पोस्टर भी है, वो मेरे मोबाइल पर भी है और वो मैं फॉरवर्ड करता रहता हूँ अपने संबंधित। फिलहाल आप यहाँ पर आए हो, कितने दिनों से चल रहे हो? मैं तो अभी तो ना है, राजीव भाई का गांव है, पैतृक गांव उनका ना है, यहाँ से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है वो, तो मैं भी वहाँ पर रहता हूँ। उनके गांव से कहीं रहने हाँ वाले? नहीं, उनके गांव का मैं नहीं हूँ रहने वाला। अभी वहाँ पर हमने एक कार्यालय बनाया है राजीव भाई के लिए और उनकी वहाँ मूर्ति की स्थापना भी करेंगे और एक गौशाला का निर्माण भी होगा और एक गेट भी बनेगा और कई काम हैं इस तरह के जो स्वदेशी और राजीव दीक्षित से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमने कार्यालय और ये सारे काम शुरू कर दिए। तो ये भी अपना काम ही है। कल ये 23-24 अगस्त को जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ, कल से आया हुआ हूँ, तो मैं घूम रहा हूँ अलीगढ़ में, घूम करके लोगों को प्रचार कर रहा हूँ। आपके यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था? देखिए वैसे तो दानवीरों की कमी नहीं है जिस देश में, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से संतुष्ट हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का खर्चा ये समाज के लोग देते रहते हैं, कोई ना कोई मिलता रहता है, वो मेरे को खर्चा पानी देते रहते कि लो भाई आपको ज़रूरत है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसे चलता है जी। देखिए हमारे साथ ये जो भाई साहब हैं, ये लगातार कई वर्षों से साइकिल यात्रा कर रहे हैं और इन्होंने अपनी आप बीती व्यथाओं को बताया भी है। इनका मकसद केवल है किसानों की मदद करना और स्वदेशी को अपनाना, क्योंकि अपने देश की हर चीज़ जो जड़ी बूटी है, जिसका ये नाम ले रहे हैं राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित अपने आप में वो शख्सियत थी जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं को प्रोत्साहन दिया और अंग्रेजी दवाओं को धोकार दिया, कि इन्होंने कई दवाइयों का भी आविष्कार किया है, उसका मुझे पूर्णतः ज्ञान है। उन्होंने शुगर, डायबिटीज़ जैसी कई ऐसी बीमारियों का इलाज खोजा था जिस दवाइयों की बिक्री के लिए भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा अनुबंध कर दिया गया था। उनकी दवाइयों के ठेकेदार विदेशी दवाओं के लोग थे। उन दवाओं को बिक्री को रोकने के लिए राजीव दीक्षित ने भरसक प्रयास किया था और राजीव दीक्षित की मृत्यु का कारण यही लोग बने, क्योंकि उनकी अभी तक जो हकीकत है वो खोलने में सफल नहीं हो पाई है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।